चलिए विसर्ग के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शीत, पित्त, उदर और क्रोध। यहाँ से भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो केवल डेफिनेशन आती है और ज़्यादा यहाँ से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं शीत, पित्त, उदर और क्रोध की। तो मेनली इसके बारे में क्या बोला है कि अगर कोई व्यक्ति, आपने जिसे पढ़ा भी होगा, चरक सूत्र 7 है, नववेगांधारी अध्याय हम पढ़ते हैं, तो वहाँ बताया कि सर्दी के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सर्दी के वेग को अगर धारण किया गया तो कोट की उत्पत्ति होती है, यानी कि मोस्टली जो त्वक विकार हैं वो किस वजह से होते हैं, सर्दी के वेग को रोकने की वजह से। परिभाषा जब देखिए शीत, पित्त, उदर और कोट की, तो शीत पित्त के बारे में क्या लिखा गया है कि अगर त्वचा पर भ्रमर के काटने के समान रक्त शोथ उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शीत पित्त। जैसे भौरा या भ्रमर कभी काट जाए तो उसकी वजह से, अगर ये तो उसके काटने पर अगर शोथ होता है लेकिन एक्चुअल में वो काटा नहीं है और फिर भी त्वचा पे आपको ऐसे लक्षण दिखाई देने को मिल रहे हैं, तो वो क्या है, शीत पित्त। कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रमर ने इसमें काटा नहीं है, शीत पित्त में भ्रमर ने काटा नहीं है। वो जब काटता है उससे उपमा दी गई है, तुलना की गई है कि त्वचा के ऊपर भ्रमर के काटने के समान अगर शोथ उत्पन्न होता है तो उसको आप शीत पित्त कहते हो। उदर्द, उदर्द क्या है, त्वचा के ऊपर कंडू के साथ, क्योंकि उदर्द में कौन सा दोष प्रधान रहता है, कफ दोष प्रधान। ये क्वेश्चन इसी बार 2023 के AIUPGT एग्जाम में पूछा गया था, उदर्द में कौन से दोष की प्रधानता रहती है, नहीं, उदर्द जो है कौन से दोष का नानात्मक विकार है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उदर्द जो होता है वो किसका नानात्मक है, कफ का नानात्मक है। तो त्वचा के ऊपर, और कफ का नानात्मक है यानी कि कफ ही कफ है यहाँ पे, तो क्या होगा, कफ की वजह से तीव्र कंडू होगी और शोथ होगा। कोट क्या है, त्वचा के ऊपर कंडू युक्त रक्त शोथ, यानी कि रक्त शोथ हो रहा है लेकिन कंडू के साथ हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। बार बार कोट, अगर जो कोट है वो बार बार ठीक हो रहा है फिर वापस से होता है, तो बार बार कोट होने को क्या कहा जाता है, उत्कोट कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन जो, चलिए अभी आप इतना ही याद रखिए, आपको इतना ही काम में आने वाला है। तो त्वचा के ऊपर अगर कंडू युक्त रक्त शोथ है उसको हम कोट कहेंगे, और अगर ये कोट लक्षण, कोट बार बार त्वचा पर उठता है, ठीक हो रहा है, बार बार उठ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्कोट कहते हैं। फिर इसके निदान देखें तो निदान वही होंगे जो स्किन डिसऑर्डर में हमने जैसे विसर्प में देखा, ज़्यादा कुष्ठ में देखा, वही सारे इसके निदान रहेंगे यहाँ पे। लेकिन कुछ निदान यहाँ पे अलग है, जैसे शीत वायु का स्पर्श, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में निकलते हैं तो भी क्या होता है, बॉडी में जो है इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है और स्किन पर कुछ कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा शीत वायु के स्पर्श से, ये तो मेन कारण रहता है, ये सर्दी के वेग धारण से। या फिर अगर पंचकर्म करवा रहे हो और वमन का अयोग होता है, तो आप पंचकर्मा के अंदर पढ़ोगे, वमन कर्म के अयोग के लक्षण आप पंचकर्मा में पढ़ोगे, वहाँ पे भी क्या होता है, अगर वमन का अयोग हो जाता है तो भी क्या होता है, शीत, पित्त, उदर, इनमें से कोई भी त्वचा का विकार हो सकता है। शीत उष्ण का एक साथ प्रयोग, जैसे मान लीजिए बाहर धूप में गए, बहुत तेज धूप हो रही है, फिर आते ही ठंडे ठंडे पानी से नहा लिए, तो भी क्या होंगे, त्वचा की विकृति होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, स्वेद व स्रोतस को विकृत करेगा। तो वहाँ भी आपको ऐसे जो है डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसा निदान किया गया। साथ में वैरोधिक आहार के सेवन से, या फिर भल्ला तक का मान लो शोधन कर रहे हो, ग्लव्स नहीं पहने, तो भल्ला तक केवाच के स्पर्श से, संख्या योग, संख्या की ज़्यादा मात्रा ले ली, क्योंकि संख्या की मात्रा तो बहुत कम बताई गई है, 1/120 समथिंग कुछ है ना, इतनी रत्ती है इसकी। तो अगर उसकी मात्रा का या उसके योगों का आप ज़्यादा सेवन करते हो, और गंडूपद क्रमी का अगर शरीर में जो है इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद है इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या हुआ, वही सेम निदान का सेवन, निदान आपने जो भी है, शीत वायु का स्पर्श हुआ या कुछ भी हुआ, तो उससे मेनली होता क्या है, जो कफ और वात है इन दोनों का स्व कारण ही कुपित होगा, क्योंकि शीतल वायु कफ को भी कुपित करेगी, क्योंकि शीत से कफ भी कुपित होगा और वायु भी कुपित होगी। तो स्व कारण से कफ और वायु दोनों का क्या होगा, यहाँ पे प्रकोप होगा। अब जब ये दोनों कुपित हो गए तो ये पित्त को शांति से रहने नहीं देंगे, ये अपने साथ पित्त को भी कुपित करेंगे। तो प्रकुपित पित्त
जो कि ऑलरेडी कुपित हो रखा है रक्त की दुष्टि की वजह से, उसके साथ ही क्या कर लेंगे, सहसंबंध कर लेंगे। अब क्या हुआ, तीनों दोष प्रकोपित हो गए। तीनों दोष प्रकोपित होकर के क्या कर रहे हैं, त्वचा में रक्त आदि धातुओं में फैले जा रहे हैं। तो त्वचा में, रक्त में, सभी धातुओं में ये फैलना शुरू हुआ। फिर वही सेम जैसा हमने विसर्ग में पढ़ा कि केवल त्वचा में आश्रित हुए तो बाह्य आश्रित हो गया, अंदर की धातुओं में भी ये जा सकते हैं। और जैसे जैसे जिन जिन धातुओं में जाएंगे वैसे ही क्या होगा, शोथ की उत्पत्ति होगी और त्वचा पे मंडल बनना शुरू हो जाएंगे। और वही क्या है आपका शीत, पित्त, उदर और कोट। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इसके पूर्व रूप, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा एग्जाम में। आपको नहीं भी याद आए तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं ना, लेकिन एक पूर्व रूप जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, क्या, रक्त लोचनता पूछा जाता है। रक्त लोचनता किसका पूर्व रूप है, शीत पित्त का। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, केवल यही पूर्व रूप आपको याद रखना है। ये यही पीजीटी में पूछा जाता है, बाकी आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे शीत पित्त के लक्षण की। शीत पित्त, अब शीत पित्त, उदर्द और कोट, इन सब में आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि कौन सा दोष इनमें मेनली प्रधान है। जैसे शीत पित्त है, शीत पित्त में नाम में पित्त भले ही आ रहा है लेकिन पित्त जैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो शीत पित्त में मेनली कौन सा दोष प्रधान होता है, वात दोष, क्योंकि कारण मेन क्या था इसका, शीत वायु का स्पर्श, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रबल रूप से किसका प्रकोप हुआ है, वात का। तो शीत पित्त में कौन सा दोष प्रधान रहेगा, होंगे तो त्रिदोष अधिक, लेकिन एक की हम बात करें तो कफ दोष इसके अंदर प्रधान रहेगा। और इसमें क्या हमने डेफिनेशन में ही बात कर ली थी कि भ्रमर या बढ़ती ततैया के काटने के समान इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। त्वचा पर जब भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, शीत पित्त हो रहा है, तो कंडू, तोद, सर्दी, ज्वर आदि जो नॉर्मल, जो हमने जैसे कुष्ठ है, विसर्ग है, उसमें जो लक्षण देखे थे वैसे ही लक्षण यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है सेकंड है उदर्द। उदर्द का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इस बार ही पूछा गया है। उदर्द किसका नानात्मक है, तो आपको याद रखना है कफ का नानात्मक है, इसीलिए इसमें दोष भी कौन सा प्रधान रहेगा, कफ दोष ही इसके अंदर प्रधान रहेगा। इसमें जो शोथ होगा वो कैसा होगा, उठा हुआ होगा, उभार लिए होगा, क्योंकि कफ थोड़ा स्पेस तो घेरेगा, उभार लिए हुए शोथ होगा। रक्त वर्ण के कंडू युक्त इसमें क्या बनते हैं, चकते बनते हैं। कफ है इसलिए कंडू तो होगी होगी, और वो जो चकते बन रहे हैं, मंडल बन रहे हैं, वो किस वर्ण के होते हैं, रक्त वर्ण के होते हैं। और कफ का प्रकोप या संचय मेनली कौन सी ऋतुओं में होता है, हेमंत और शिशिर में ही होता है। तो शिशिर ऋतु में सर्वाधिक उदर्द की उत्पत्ति होती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उदर्द सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है, शिशिर ऋतु में, क्योंकि वहां पर कफ का संचय से प्रकोप की स्थिति आने लगती है, शीतल वायु बहती है, इसीलिए वहां पर उदर्द आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर आता है कोट। कोट का मेन कारण वमन ही रहता है, या तो वमन का अयोग हुआ है या सर्दी के वेग को धारण किया गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब वेग को धारण किया या जो वमन कर्म आप करवा रहे वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, यानी कि दोष अभी भी कहाँ है, शरीर के अंदर ही है, दोष पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले। तो रुके हुए पित्त और कफ एवं अन्न से कंडू लालिमा युक्त शरीर पर क्या हो जाते हैं, चकते हो जाते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। तो अगर ये लक्षण आपको दिखाई देने लग रहे हैं, लेकिन उनमें कारण कौन है, या तो वमन का योग या सर्दी वेग का धारण, तो फिर क्या होता है, जो रोग होगा वो कौन सा कहलाएगा, कोट रोग कहलाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा इनमें डिफरेंशियल बात कर लेते हैं, या अगर आपको जैसे एग्जाम से पहले टाइम नहीं मिल पा रहा है तो केवल आप ये पढ़ के भी जा सकते हो, आप पूरा जो है 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा वो आप यहाँ से लिख सकते हो। क्या बोला गया है, शीत पित्त उदर्द और कोट का। तो शीत पित्त में हमने देखा था कौन सा दोष प्रधान है, वात। उदर्द में कफ, और कोट में कफ और रक्त दोनों आ जाता है। क्यों, क्योंकि वमन के योग से कफ रक्त दोनों की ही क्या होगी, दृष्टि होगी, तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद शीत पित्त में तो जो मंडल बनते हैं वो कभी कभार ही बनते हैं, ठीक है, किंचित थोड़े बहुत बनेंगे। उदर्द में क्या है, अवस्था के अकॉर्डिंग बनेंगे, जैसे कफ बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा बनेंगे। कफ प्रधान तो कफ ही है, लेकिन उसमें भी अगर जैसे वेरिएशन है तो अवस्था के अकॉर्डिंग बनेंगे। जैसे बाल्यावस्था में उदर्द रोग हुआ है तो ज्यादा मंडल बनेंगे, वृद्धावस्था में हुआ है तो इतने नहीं बनेंगे। कोट में क्या होगा, कंडू बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और उदर्द में भी क्या होगा, कंडू और वमन दोनों ही लक्षण होंगे।
यहाँ पे। और जो कोट है उसमें भी कैसे मंडल बनेंगे, अवस्था के अनुसार ही बनेंगे और अवताप बनेंगे। ठीक है, इसका मेन कारण क्या रहता है, शीत और उष्ण के एक साथ सेवन से। और ये जो हमने पढ़ा था शिशिर ऋतु में ज्यादा उत्पन्न होते हैं, और इसका मेन कारण है वमन का अयोग या सर्दी के वेग का धारण। तो वही जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको समराइज करके लिख दिया गया है, और यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है इसका चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र क्या है, तीनों की चिकित्सा सेम ही रहेगी। ठीक है, और इनकी चिकित्सा किसके समान बताई गई है, कृमि और दद्रुनाशक चिकित्सा करने के बाद, जैसे इसके अंदर आपको कृमिनाशक और दद्रुनाशक चिकित्सा भी आप कर सकते हो, और वो वाली चिकित्सा आपने परफॉर्म की उसके बाद आपको स्नेहन स्वेदन करा के, इसका संशोधन करा के मेनली आपको क्या करनी है, पुष्ट कोष की शुद्धि करनी है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं वमन के वेग का धारण किया इसने, या सर्दी के वेग का धारण किया, या वमन का आयोग हुआ, तो दोष कहाँ रुक गए, शरीर के अंदर ही। इसीलिए आपको क्या करवाना है, इसके अंदर संशोधन कर्म करवाना है। और उसके बाद जितनी भी आपने कुष्ठनाशक चिकित्सा पढ़ी, गंधक रसायन, रसमाणिक्य, मकर ध्वज, जो भी आपने पढ़ा वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो। और क्या कराना है, सरसों तेल का अध्ययन कराना है, गर्म जल से इसमें परिषेक कराना है। जैसे शीत पित्त है, वहाँ पे वात की अधिकता है तो आप गर्म जल से परिषेक कराइए। महातिक्त घृत का प्रयोग कराना है, रक्त मोक्षण आप करा सकते हो, क्योंकि तीनों ही दोष विकृत है। फर्क इतना है, किसी में कोई है, किसी में प्रधानता किसी और की है। संशोधन में अभ्यंग तो हमने सरसों तेल से, ये बात याद रखनी है, यहाँ पे अभ्यंग के लिए स्पेशली जो है सरसों तेल का यूज किया जाता है। वमन विरेचन वाले तो वही बातें रहेगी कि वमन है मदन फल से करा दो, विरेचन है त्रिफला से करा दो। स्वेदन जो है उष्णोदक से हम परिषेक करवा रहे हैं कि नहीं, वो करवा सकते हैं आप। संशमन चिकित्सा में जितनी भी आपने कुष्ठ और विसर्ग के अंदर पढ़ी है वही सारा लिखना है, अलग से आपको भले ही ये सब मत पढ़ना, वो जो आप याद करो एज इट इज यहाँ पे लिख देना। ठीक है ना। तो ये जो है आपका शीत पित्त विसर्ग, शीत पित्त उदर्द और कोट जो है कंप्लीट होता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन जो है आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, केवल इनकी आपको डेफिनेशन और दोष की प्रधानता आनी चाहिए।